Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Tausif, and our subject is automata theory. Today, our topic is DFA and TG. तो हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसके बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एक आपका होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या फ़र्क है, ये जो है हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी जो है आज के लेक्चर में हम जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो अपना लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हुआ था, वहाँ से आगे हम जो है कुछ और एग्जांपल्स जो हैं करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की ही, कुछ और टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है वो हम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस की बात करते आए हैं और इसके आज के लेक्चर में हमने फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए जो है वो जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और आज की टॉपिक में हम जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ्स की बात करेंगे। हेयर जो आपको लफ्ज़ टीजी नज़र आ रहा है, टीजी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन ग्राफ्स। ठीक है जी, तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ज़्यादातर जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ टेक्निक है। फॉर एग्जांपल मार्टिन की एक टेक्निक है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, और जो है अभी तक जो है आप जो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस की बात करते आए हैं, तो हमने फाइनाइट लैंग्वेजेस को भी देखना है, तो देखेंगे उनमें जो है वो क्या फ़र्क है। तो आइए अपने लेक्चर का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो दिस इज द रिकैप ऑफ लेक्चर 6। जो है हमारे इसमें हमने जो है लैंग्वेजेस ऑफ द स्ट्रिंग्स बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स, ये एग्जांपल की थी। एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग नो स्ट्रिंग्स। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल फॉर जो है हमने जो है एंड वो जो है उनका हम पहले जो है उनका जो है ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, फिर उसको ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो कौन सी लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो इस पे हम एक बहुत डिटेल डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो है एक एग्जांपल नज़र आ रही है। तो ये इवन लैंग्वेज का जो है वो हमारे पास एक एफए जो है डायरेक्ट, अब चूंकि एक बहुत सारी बहस जो है डिस्कशन हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा पे हो चुकी है, तो आई होप कि जस्ट अब आपको जो है ये डायग्राम की मदद से सिर्फ डायग्राम दिखाई जाएगी और आप जो है इसको समझें कि ये किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। तो ये जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज एन इवन जो लैंग्वेज है हमारा वो ये इसका जो है ये एफए जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके जो है ये लैंग्वेज आपके लिए जो है कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज जो है ये हम जो है वो बारहा अपने डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी और अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी जो है इसको देख चुके हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों को याद होगा कि इवन लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि हमारे पास जो है जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है उनकी तादाद जो है वो इवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपको जो है वो हम देखें तो इसमें जो है वो 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको लेबल कर दिया गया है। ये आपकी जो है ये स्टेट 1 है, ये आपकी स्टेट 2 है। ठीक है जी, और ये आपकी स्टेट 3 और स्टेट 4। तो ये 4 डिफरेंट जो है हमारे पास जो है इस वक्त स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर जो है आपकी जो स्टेट 1 है वो आपकी जो है वो इनिशियल स्टेट है और एज वेल एज जो है वो फाइनल स्टेट भी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि जो है स्टेट जो है जिसको हम
इनिशियल स्टेट भी हो और वही हमारी फाइनल स्टेट भी हो, तो इसकी क्या मीनिंग्स हैं? तो बिल्कुल जनाब, जो है इसके यही मीनिंग्स हैं कि जो है हमने अगर नल को एक्सेप्ट कराना है तो हमारी जो इनिशियल स्टेट है वही हमारी फाइनल स्टेट भी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नल भी एक इवन नंबर होता है हमारे पास, तो ये भी जो है इसलिए इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी होगी। इसके बाद जो है आप देखें तो हमने हर स्टेट पर जो है वो ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो देखनी है, और हम देखेंगे कि इसको जो है वो किस तरीके से। तो आप स्टेट 1 से स्टार्ट करें तो जो है सबसे पहले आप अपने ज़हन में सोच लें कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगी। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो ऑड नंबर जो है स्ट्रिंग्स के वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, बल्कि इवन नंबर जो है वो एक्सेप्ट होंगे। तो आप देखें तो स्ट्रिंग पर जो है हमारे पास, यानी हमारे पास सिंगल ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 3 टाइम ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो है सिंगल बी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 3 टाइम बी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी की तादाद जो है वो इवन होनी चाहिए। तो आप देखें तो स्टेट जो है हमारे पास स्टेट 1 से जो है एक एरो स्टेट 2 की तरफ जा रहा है। अगर हम इसमें सिंपल ए को रीड करते हैं तो ये वाला पाथ जो है वो हम फॉलो करेंगे, करते हुए ए को रीड करेंगे। अगर स्टेट 1 पे हम बी को रीड करते हैं, फिर हम कहाँ चले जाते हैं, हम जो है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए स्टेट 3 पर चले जाते हैं। तो स्टेट 1 पर हमने ए और बी दोनों की ट्रांजिशन देखी। ठीक है जी। इसी तरीके से स्टेट 2 पर होते हुए जब हम जो है ए को रीड करेंगे, अब यहाँ पे आप खुद सोचें कि ए इज एन इवन नंबर ऑफ एज है, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है और इसको एक्सेप्ट होना है, तो फिर यहाँ से हम जो है एरो 2 से 4 की तरफ ले जाने की बजाय 2 से जो है हम इसको जो है दोबारा 1 की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी 1 स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी है। ठीक है जी। 1 स्टेट जो है वो आपकी यहाँ पर फाइनल स्टेट भी है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे देखें तो अब जो आपकी स्ट्रिंग है डबल ए, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज का पार्ट है। तो अब हम देखते हैं तो ए को रीड करेंगे, आप 2 पे आ जाएंगे, फिर आप इस पर जो है आकर जो है दोबारा ए को रीड करेंगे, तो आप दोबारा जो है वो 1 स्टेट पर चले जाएंगे जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है जी। तो आपका डबल ए एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप 3 टाइम ए जो है उसको एक्सेप्ट जो है देखेंगे, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद जब आप जो है थर्ड टाइम जो है जब ए को रीड करेंगे तो आप 2 पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 टाइम ए जो है वो फाइनल स्टेट पर एंड नहीं हुआ हमारी स्ट्रिंग जो है, तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह 4 टाइम को चेक करते हैं, तो 4 टाइम डेफिनेटली हमारी जो है वो लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि 4 इज एन इवन नंबर। तो इसके लिए जो है 2 से पर जब आप पहुंचेंगे तो आप 3 टाइम जो है वो ए को रीड कर चुके होंगे। इसके बाद आप फिर जब ए को रीड करेंगे तो उस वक्त आप फिर दोबारा कहाँ पे चले जाएंगे, आप जो है दोबारा ए पर 1 पर स्टेट पर चले जाएंगे जो कि आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है। तो 4 टाइम भी, तो आप देखें कि ये जो लूप ए और बी, ए 1 और 2 के दरमियान जो है ये जो हमने एरोज लगाए हैं, इससे सिर्फ इवन नंबर ऑफ एज जो है और इवन नंबर ऑफ बी जो है वो एक्सेप्ट होंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अब आप जो है वो ये देखें कि बी के लिए जो है यही सेम काम जो है वो हमने 1 और 3 के दरमियान किया है, कि आप जो है इवन नंबर ऑफ बीज बनाने के लिए आप जो है इनिशियल स्टेट से जब बी को रीड करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, हम जो है वो हम जो है कहाँ पर चले जाएंगे, हम जो है यहाँ पर आ जाएंगे जो कि आपकी जो है वो फाइनल स्टेट 3 पर आ जाएंगे। ठीक है जी। स्टेट 3 पर आने के बाद जो है फिर हम जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेट 3 पर आने के बाद जो है दोबारा जब बी आएगा तो आप दोबारा स्टेट 1 पर आ जाएंगे। स्टेट 1 पर आने का जो है उससे क्या मुराद है कि स्टेट 1 पर जो है स्टेट 1 पर जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, तो ये आपका जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो थ्रू 2 टाइम बी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह जब थर्ड टाइम बी आएगा तो फिर इसी लूप से आप जो है वो 3 पर आ जाएंगे, और जो है इस तरीके से ऑड नंबर ऑफ बी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे और इवन नंबर ऑफ बी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे।
ठीक है जी। तो इन टू पार्ट्स जो है वो आप इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बी जो है वो एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब जो चूंकि हमारे पास स्टेट्स जो है वो जो है 3 और स्टेट 4 जो है ये भी चूंकि हमारे एफए का पार्ट है, तो इस पर भी हमने जो है वो ए और बी जो है वो दोनों की ट्रांजिशन जो है वो देखनी है। ठीक है, तो ए और बी की ट्रांजिशन देखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप देखें तो स्टेट 3 जो है हमारा, ठीक है, स्टेट 3 जो है इस पर जब आपने स्टेट 3 के लिए बी की ट्रांजिशन तो देख ली कि आप स्टेट 3 से स्टेट 1 पर चले जाते हैं। अगर यहाँ पे जो है आपकी स्ट्रिंग के अंदर ए आ जाता है तो फिर जो है आप किस उस पर जाएंगे, तो डेफिनेटली हमें इसको जो है किसी ऐसी स्टेट की तरफ मूव करना है जो कि हमारी फाइनल स्टेट ना हो। तो यहाँ पे 4 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, तो इस यहाँ पर अगर ए आएगा तो आप जो है वो 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है स्टेट 4 पर जो है अब स्टेट 3 पर ए और बी की दोनों ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरीके से जब आप स्टेट 4 पर हैं, स्टेट 4 पर जो है चूंकि हमने बी की ट्रांजिशन देखी थी, तो बी से जो है वो हमारी जो है वो 2 की तरफ जो है ट्रांजिशन जा रही थी, लेकिन इस पर अभी ए की ट्रांजिशन जो है वो अभी बाकी थी। तो ए की ट्रांजिशन देखने के लिए हमने क्या करना है कि जो है हमारे पास जो है ए की ट्रांजिशन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये देखें स्टेट 4 पर जब अगर ए आएगा तो उसको रीड करते हुए आप 3 पर चले जाएंगे, क्योंकि ए को रीड करते हुए दोबारा हम 4 की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि फिर हमारा इवन नंबर का जो एक जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है उससे अनवांटेड स्ट्रिंग्स भी जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस जो है ये अब देखें हमारे पास 4 स्टेट्स थी, चारों स्टेट्स के लिए आपने ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है उसको वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करके देख लें, तो इससे जनरेट होने वाली तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होंगी, वो हमारी इवन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वही स्ट्रिंग जनरेट होंगी जिनमें ए और बी की तादाद जो है वो इवन हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपने ये हमारा जो है अब एक एफए जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि क्या चीज जनरेट कर रहा है आपकी इवन लैंग्वेज जो है जिस जनरेट हो रही है जिससे। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जो है यहाँ पर हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट लैंग्वेजेस। के अभी तक जो है हमने जितनी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की है वो आपकी जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए जो है वो किस तरीके से इसको जो है वो बनाया जाता है। तो इन्हीं जो है डेयर स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप इसको देखेंगे आगे जाके कि इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए एफए ड्रॉ करना जो है वो कदरे आसान है। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए एफए को कंस्ट्रक्ट करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो है और टेक्निक को सही तरीके से फॉलो करते हुए जो है अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है इसको बआसानी ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी। सो फाइनाइट ऑटोमेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट लैंग्वेजेस, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि फाइनाइट लैंग्वेज जो है, यहाँ पे हम एक फाइनाइट लैंग्वेज को कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज n इज इक्वल टू नल बी ए बी बी बी। अब ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, ये जो है जिसके अंदर सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, और 4 जो है एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है दैट इज डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एक्सप्रेस्ड बाय। हाँ जी। अब जो आपको नीचे दो रेगुलर एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, ये जो है
ये इस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। आपको पता है कि हम जो है दरमियान में प्लस का साइन डालकर जो है इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ आए हैं। ठीक है जी। अब जो है हमने क्या करना है यहाँ पे, तो ये देखें ये दोनों जो है ये दोनों एफएज, ये वाला एफए और ये वाला एफए, ये सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। जिस इन एफए से जनरेट होने वाली लैंग्वेज जो है उसके अंदर सिर्फ 4 ही लेटर होंगे जो कि नल, बी, ए बी और बी बी जो है इस पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो हमारा जो है वो क्या है, वो सिग्मा इज इक्वल टू ए बी है। सो द लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। अब हम देखेंगे कि इस लैंग्वेज का जो एफ ए है वो किस तरीके से जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उस पर जो है इसका आप जो है वो एफ ए देखेंगे जी। घबराना नहीं है। जो है ये आपको स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो एक एफ ए नजर आ रहा है। ठीक है, और ये एफ ए जो है ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये उस इस एफ ए से देखते हैं जनरेट होने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज होगी। तो आप इस पर देखें, एक दफ़ा इस एफ ए को गौर से देख लें कि इस एफ ए के अंदर हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं, और वो इन 5 स्टेट्स के अलावा जो है 2 स्टेट्स जो है हमारे पास और भी हैं। और वो स्टेट्स जो है वो कौन सी हैं, वो आपकी स्टेट एक्स है और आपकी स्टेट जो है वो वाई स्टेट है। अब हमारी जो है लैंग्वेज जो है वो उसको हम देखते हैं कि कौन किस किस्म की लैंग्वेज जो है वो हमने एक्सेप्ट करानी है। तो हमारी लैंग्वेज जो है वो एक फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके लिए हमने ये ऐसे बनाया है, और उस फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। तो आप देख लें कि ये थोड़ा सा कतरे आपको इसमें कॉम्प्लेक्स एक ऐसे नजर आ रहा होगा क्योंकि जितने वर्ड हैं उससे ज्यादा तो इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो नल, बी, ए बी और बी बी जो है ये हमारे पास जो है सिर्फ ये 4 स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमारे एक्सेप्ट होनी है। तो इसके अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग जो है फाइनाइट लैंग्वेज में उसकी वो स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होंगी या वो किसी ऐसी स्टेट की तरफ मूव करेंगी जो कि हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट जो है वो नहीं होगी। तो जो है अब यहाँ पर आप देखें तो जो है सिर्फ 4 वर्ड जो है वो हमने एक्सेप्ट कराने हैं। तो उसके लिए जो है नल के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी ये वाली स्टेट है, स्टेट 1 जो है इसको ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है और इसको फाइनल स्टेट भी कर दिया गया है। अभी इसका जो है मतलब जो है वो क्या है कि हमारी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो यहाँ यहाँ से नल एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा वर्ड जो है हमारी लैंग्वेज का वो ए बी था। तो आप यहाँ से ए को रीड करते हुए किस स्टेट पर चले जाएंगे, स्टेट जो है 3 पर चले जाएंगे, और स्टेट 3 पर हमारे पास अगर बी जो है उसको रीड करेंगे तो आप स्टेट 4 पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें स्टेट 4 जो है इसको भी हमने मार्क किया हुआ है कि स्टेट 4 जो है ये आपकी फाइनल स्टेट है। ये प्लस का साइन जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी स्टेट 4 जो है ये एक फाइनल स्टेट भी है। ठीक है जी। तो अगर स्ट्रिंग आपके पास ए बी आएगी तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए कि 1 से 3 और 3 से 4 जो है, चूंकि 4 फाइनल स्टेट है तो इसकी एंड जो है वो एक फाइनल स्टेट पर हुआ है। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से एक्सेप्ट होगी। इसी तरीके से सिंपल जो है बी हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग है। अब देखिए यहाँ से एक जो है अभी हमने जो है यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हम बी को रीड करते हैं तो हम एक स्टेट पर चले जाते हैं, दैट इज स्टेट 2, और ये भी हमारे पास एक फाइनल स्टेट है। और ये फाइनल स्टेट जो है ये जो है किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए, ये आपकी स्ट्रिंग बी को एक्सेप्ट कराने के लिए। इसी तरीके से जो है डबल बी हमारे पास जो है अब वो एक सिंपल एक लेटर रह गया कि जो कि स्ट्रिंग रह गई आपकी लैंग्वेज के अंदर जिसको जो है एक्सेप्ट होना है। तो जब आप यहाँ पे से बी को रीड करेंगे तो आप स्टेट एक और स्टेट जो है उसको हमने फाइनल मार्क कर दिया है, तो आपका जो है यहाँ से डबल बी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब अगर जो है हम गौर करें तो स्टेट 1 से पर हमारा नल एक्सेप्ट हो रहा है, स्टेट 1 से 3 और 3 से 4 पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। ए स्टेट 1 से 2 पर जा रहे हैं तो आपका बी एक्सेप्ट हो रहा है, और स्टेट
1 से 2 और 2 से 5 पर अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो है वो डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है। तो तमाम जो है वो हमारे पास जो है वो जितने हमारी फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स थी उन सबको हमने एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टास्क क्या है कि अब हमने हर जो है स्टेट के लिए दोनों लेटर्स की ट्रांजिशन जो है उसको देखना है। तो स्टेट 1 के लिए भी और स्टेट 2 के लिए भी हम दोनों लेटर की ट्रांजिशन जो है वो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है आप 1 पे गौर करें तो ए और बी दोनों की ट्रांजिशन हमने देख ली। ठीक है। इसी तरीके से स्टेट 2 पर आ जाए। स्टेट 2 पर जब आप बी को रीड करते हैं तो आप स्टेट 5 पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास ए आ जाता है तो ए को हमने जो है अब हमने यहाँ पे दो न्यू स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज स्टेट एक्स एंड दैट इज स्टेट वाई। ठीक है जी। ये आपकी स्टेट जो है वो वाई है। तो एक्स और वाई जो है ये दो हमने स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब जितनी भी अनवांटेड स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, वो उनको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो अनवांटेड स्ट्रिंग्स हैं, तो उनको हम जो है इन स्टेट्स की तरफ मूव कर देंगे। तो इस केस में 2 जो है हमारे पास, यहाँ से हमने बी को रीड किया तो हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, लेकिन ए को रीड करेंगे तो हमने जो है इसको स्टेट एक्स पे मूव कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट 5 पे आ जाए। स्टेट 5 के लिए हम दोनों लेटर्स की ट्रांजिशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखें तो ए और बी, यहाँ पे ये ए और बी जो है उन दोनों की ट्रांजिशन अभी हमने शो नहीं की। तो हमने जो है और वो दोनों हमारी चूंकि जो है वो फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जाए तो इनको भी हम स्टेट एक्स की तरफ मूव कर देंगे। तो इस एरो के जरिए हमने ये दोनों लेटर जो है यहाँ पर पहुंचने के बाद, चाहे लेटर ए आए आपकी स्ट्रिंग के अंदर, चाहे लेटर बी आए, आप जो है किस स्टेट पर मूव कर जाओगे, आप स्टेट एक्स पर मूव कर जाओगे। ठीक है जी। अब देखें तो हमारी स्टेट 1 के लिए, स्टेट 2 के लिए और स्टेट 5 के लिए जो है ये हमारी जो है ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं स्टेट 3 पर। स्टेट 3 के लिए देखें तो हमारे पास जो है बी, यहाँ पर जब हम बी रीड करते हैं तो हम स्टेट 4 पे चले जाते हैं। इस ट्रांजिशन की तो हमने बात कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे ए आ जाता है तो जो है इस बात के लिए भी जो है वो आपने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो है एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट इज वाई। ठीक है जी। स्टेट वाई पर जो है यहाँ पे ए आएगा तो आप जो है, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेट नजर आए। तो यहाँ पर जो है आप देखें तो स्टेट 3 से स्टेट वाई की तरफ जब आप जा रहे हैं ए को रीड करेंगे तो आप स्टेट वाई पर चले जाएंगे। इसी तरीके से स्टेट 4 जो है इस पर जो है ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो अभी बाकी है। तो हम हमारी तमाम स्ट्रिंग्स तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गई हैं, हमने अब कोई चीज एक्सेप्ट तो करानी नहीं। तो फिर ए और बी जो है इन दोनों की चाहे ए की ट्रांजिशन आए चाहे बी हमारे पास आए यहाँ से रीड हो, तो हम जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो हम इस स्टेट के अंदर चले जाएंगे, डेट इज स्टेट वाई। ठीक है जी। तो हमने अब अपनी एफए में मौजूद तमाम जो है स्टेट्स के लिए ए और बी की ट्रांजिशन जो है उनको देख लिया। अच्छा, अभी एक चीज जो है वो बाकी है। वो क्या है? एक चीज जो है कि आप जो है इसको देखें तो ए, यहाँ पर ए और बी का लूप लगा हुआ है। ठीक है जी। स्टेट एक्स पर भी और स्टेट वाई पर भी ए और बी का जो है ये लूप लगा हुआ है। इस लूप से क्या मुराद है यहाँ पर कि देखें, बाकी तमाम स्टेट्स के लिए तो हमने ए और बी की ट्रांजिशन देख ली, लेकिन स्टेट एक्स और स्टेट वाई के लिए अभी एक्स और वाई दोनों की ट्रांजिशंस जो हैं वो बाकी हैं। तो हम जो है स्टेट एक्स और स्टेट वाई दोनों के लिए जो है अगर इस स्टेट पर पहुंचने के बाद फिर ए और बी और की में मौजूद तमाम कोई भी पॉसिबल कॉन्केटिनेशन जो है इसकी आ जाती है, तो यहाँ से जो भी चीज जनरेट होगी आप इस स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि इसी स्टेट पर लूप हमने लगा दी है, तो आप इसी स्टेट के अंदर जो है वो स्टक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सिर्फ जो है आपकी जो फाइनाइट लैंग्वेजेस के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, सिर्फ वो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे देखें तो सिर्फ वही एक्सेप्ट हो रही हैं। उसके अलावा जो है आपकी बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगी या वो इन स्टेट्स की तरफ जो है मूव कर देंगी जिनसे जिनमें कोई लेटर आ तो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टेट एक्स और स्टेट वाई हमारे पास वो स्टेट्स हैं जिनसे कोई चीज लीव नहीं कर रही। यानी ये जो है इनकमिंग तो है लेकिन आउटगोइंग जो है वो इसकी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जो है किसी और स्टेट की तरफ ट्रांजिशन जो है वो नहीं जा रही।
तो इस तरीके से जो है आपकी बात यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रिंग जो है वो स्टक हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने का जो है वो हमारे पास जो है एक टेक्निक जो है वो ये है जो आपने अभी जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो है ये किस तरीके से जो है वो एफए डिजाइन किया गया है। और इसमें अब मैंने इस एफए के अंदर आपको हर ट्रांजिशन को जो है इन डिटेल समझाया है कि इसका जो है ये क्या मतलब है और ये किस तरीके से जो है वो अच्छा। ये एग्जांपल जो है ये हमारी अभी जारी है। इस नोट को जो स्क्रीन पर है एक दफा पढ़ लें कि इट इज टू बी नोटेड दैट स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई आर कॉल्ड डेड स्टेट्स या वेस्ट बास्केट्स या डेविजॉन लॉकर्स। जो है ये मुख्तलिफ जो है लिटरेचर के अंदर आपको ये मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। तो ये जो स्टेट एक्स और वाई है इसे हम डेड स्टेट्स भी कहते हैं, इन्हें वेस्ट बास्केट्स भी कहते हैं और इन्हें डेविजॉन लॉकर्स भी कहा जाता है। सो एज द मोमेंट one enter these states there is no way to leave it। यानी इससे क्या मुराद है कि आप इस स्टेट के अंदर एंटर तो हो सकते हैं आप जो है, लेकिन इससे जो है लीव करने का कोई भी जो रास्ता जो है वो नहीं है। तो ऐसे स्टेट्स को आप जो है अपने एफए के अंदर यूज कर सकते हैं और इनको डेड स्टेट्स कहा जाता है या इनको वेस्ट बास्केट्स कहा जाता है या जो है इनको जो है डिवीजन लॉकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे इस केस के अंदर हमारी स्टेट एक्स और हमारी स्टेट वाई जो है ये हमारी जो है ये वेस्ट बास्केट्स हैं, ये हमारी जो है वो डेड स्टेट्स हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है हम फाइनाइट जो लैंग्वेजेस के लिए जो है वो अपना एफए जो है उसको बनाते हैं, उसको जो है ड्रॉ करते हैं। आइए एक इम्पोर्टेंट नोड जो है स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, तो ये इम्पोर्टेंट नोड जो है इसको देखते हैं। So it is to be noted that to build an FA accepting the language having less number of strings, the tree structure may also help in this regard, which can be observed in the following transition diagram for the languages discussed in the previous example। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि एफ ए जो है हैविंग लेस नंबर जिनके यानी फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए जो एफ ए हमारे पास जो है वो बनाए जाते हैं या हम बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो है वो ट्री स्ट्रक्चर भी है, जो कि अभी हम जो है अपनी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड के अंदर जो है वो देखेंगे कि ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, तो सेम लैंग्वेज जो है वो आप ट्री स्ट्रक्चर के जरिए भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है आपको स्क्रीन पर एक एफ नज़र आ रहा है और ये एफ जो है आप अगर देखें तो ये मुशाबत रखता है ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ कि जो है जो आप जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पढ़ कर आए हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर से देखें कि ये वही उसी लैंग्वेज का ऐसे है जो हम अपने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो है वो डिस्कस कर कर आए हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है ट्री स्ट्रक्चर क्या है कि आप इनिशियल नोड से देखें तो हर उस पर आप जो है आपने दो चूंकि हमारे पास सिग्मा में दो ही लेटर हैं ए और बी, तो आपने दोनों के लिए ट्रांजिशन जो है वो देखनी है। तो वन के लिए जो है एट स्टेट वन वो इनिशियल भी है एज वेल एज फाइनल भी है, तो यहाँ से नल भी एक्सेप्ट होगा। देन जो है हमने यहाँ से दो इसकी लीव्स जो है वो ए और बी जो है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ से आप देखें ए दो ट्रांजिशन शो कर दी, ए के लिए और एक बी के लिए। इसी तरह ट्री पर देखें तो दो ट्रांजिशन हमने शो कर दी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। इसी तरीके से जो है टू के लिए भी हमने दो ट्रांजिशन शो कर दी, जो है एक ए लेटर ए के लिए और एक लेटर बी के लिए।
अब इन ट्रांजिशन शो करने से क्या हुआ कि हमारे पास 4 नई स्टेट्स आ गई, दैट इज 4, 5, 6 एंड 7। अब आपने देखना है कि किस-किस को आप जो है वो फाइनल स्टेट जो है वो बनाएँगे। तो ये आपको पता चलेगा कि आपने जो है जो फाइनाइट लैंग्वेज है आपकी, वो उससे आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी स्टेट जो है वो आपकी, क्योंकि देखें डबल ए जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट जो है वो नहीं है। तो इस केस के अंदर डबल ए जो है, इसलिए हम स्टेट जो है 4 को वो फाइनल स्टेट जो है नहीं बनाएँगे। ठीक है जी, नहीं बनाएँगे इसको फाइनल स्टेट। किस लिए नहीं बनाएँगे? क्योंकि डबल ए, अगर हमें डबल ए को भी एक्सेप्ट कराना होता, तो फिर हम इस स्टेट को भी जो है वो अपनी फाइनल स्टेट बनाते। चूँकि हमारी लैंग्वेज के अंदर नल, ठीक है जी, अब ए भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, इसलिए हमने जो है स्टेट 5 पर आकर आपकी स्ट्रिंग ए भी आपको मिल जाती है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो फाइनल स्टेट बना दिया। इसी तरीके से सिंपल बी जो है वो आपकी जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, ये तो इसमें हमने जो है 2 को जो है वो फाइनल स्टेट बना दिया। इसी तरीके से डबल बी जो है वो आपकी स्टेट जो है आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, इसलिए हमें 7 को भी जो है वो फाइनल स्टेट बना दिया। बी ए जो है चूँकि वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है हमारे पास, इसलिए जो है हमने बी 6 को जो है वो फाइनल स्टेट जो है वो नहीं बनाया। ठीक है जी? तो ये मेरा ख्याल है अब ये इसको बनाना, ड्रॉ करना जो है वो कदरे आसान हो गया है। तो अब आप देखें तो फिर हर स्टेट 4, 5, 6, 7 के लिए आप ए और बी इन दोनों की ट्रांजिशंस जो है वो देखेंगे। तो 4, 5, 6, 7 के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कि आपका जो है ए और बी, हमारी तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ए आए, बी आए या कोई भी चीज़ आए, तो आप सब ने उसको एक न्यू स्टेट बना दी। ये स्टेट 8 जो है, इसका रोल यही यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर के अंदर वही है जो हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डेड डेड स्टेट का या आपकी वेस्ट बास्केट का रोल था। तो यहाँ पर आप ए आए या बी आए, ठीक है जी, जो मर्जी आए वो आप जो है वो इस स्टेट पर आपको ले जाएगा, तो वो जो है ये आपकी जो है वो डेड स्टेट हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से 8 पर आने के बाद फिर ए या बी जो है ये उसकी तमाम पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसके लिए हमने ए और बी का जो है वो लूप जो है वो 8 जो हमारे पास स्टेट है उस पर लगा दिया। ठीक है जी? तो अब यहाँ से देखें तो इससे सिर्फ वही स्ट्रिंग आपकी फाइनाइट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होंगी जो कि हमारी जो है वो लैंग्वेज का पार्ट होंगी। ठीक है जी? इसके अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं। ये वो जो है उनको हमने डेड स्टेट्स की तरफ जो है वो मूव कर दिया। तो ये हमारी वेस्ट बास्केट का जो है जो ही, अब वही प्रीवियस एग्जांपल जो है इसको जो है अगर आपको कहा जाए कि ट्री स्ट्रक्चर की मदद से करें, तो फिर ये टेक्निक जो है आपकी ये ट्री स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है, और इसको अब मेरा ख्याल है समझना जो है वो कदरे आसान है। ठीक है जी? आई होप कि आइडिया आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है हमारे पास चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और किस तरीके से हमने जो है ये चीज़ें की हैं। ठीक है जी?